मृत्यु भोज की प्रथा इसलिए है कि मरने पर वो भोज कैसे समझ में नहीं आता, मरने पर और खुशी समझ में नहीं आती। मृत जीव खाता नहीं है और मरने के बाद खाया नहीं जाता। मुझे तो लगता है कि इसलिए तुम लोग मृत्यु भोज करते हो कि अच्छा रहा, निपट गया, कम से कम हिस्सा तो बांझ बच गया। कोई औचित्य नहीं, पूरे शास्त्रों में सारे भोज मिले, मरे तो चौथे काल में भी है, सबके मिले। जन्म का महोत्सव का मिला, शादी विवाह में मिला, रिसेप्शन आदि सब भोज मिले, लेकिन अभी तक किसी भी शास्त्र में मृत्यु भोज नाम का कोई चीज नहीं मिली। किसी भी, मरण तो सभी होते हैं, अनादिकाल से होते हैं, किसी के मरने पर बाद में भोज हुआ है ऐसा कोई उल्लेख नहीं। ना जैनों में उल्लेख है, ना वैष्णव में, कहीं उल्लेख है ही नहीं धर्म शास्त्रों में। अब ये मृत्यु भोज कहाँ चला, क्यों चला, क्या दुर्घटना हुई है? शायद हो सकता है कोई दुर्घटना हुई हो तो दबाने के लिए कहा कि बोली सबको मिठाई खिला दो, सब तुम्हारा माफ हो जाएगा। कोई इसका सुराग नहीं मिल रहा है कि मृत्यु भोज की परंपरा क्यों, कैसे, कब से चली, ऐसा आगम में कोई उदाहरण तो मिलना चाहिए। इसलिए कुप्रथा है, बहुत खतरनाक प्रथा है। बड़े आदमियों के चक्कर में वैसे ही घर का व्यक्ति मर गया, वो बर्बाद हो गया और तुम और उसको मृत्यु भोज कर रहे हो। बड़े आदमी तो कर लेते हैं, लेकिन गरीबों को भी करना पड़ता है। गरीब सोचता है कि बड़े आदमी ने अपने बाप की करी तो मैं अपने बाप की करूंगा, कर्जा लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, वैसे ही बर्बाद हो रहा है वो। और मैं तो ये कहता हूँ, चाहे कितना भी भूखा क्यों ना हो, किसी के मरे का खाने का अर्थ है किसी के आंसुओं को पीना है। किसी के मरे का खाने का अर्थ है उसके हाथ तुम खा के आ रहे हो जहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया। वो खिलाने वाला कैसे खिला देता है और खाने वाले कैसे खा के आ जाते हैं। महानुभाव, कभी भी भूखे मर जाना लेकिन मृत्यु का भोजन नहीं करना। मरे की कोई चीज वास्तु के अनुसार, मरे की कोई चीज स्मृति में घर में नहीं रखना। यदि किसी ने मृत्यु में कुछ भी दी है, कोई बर्तन आदि मानते ना, नहीं रखना। विभर सब अशुभ की कोटि में आते।